ये कहानी है अजय, विजय और राहुल की, जो कि बहुत ही पक्के दोस्त थे। एक दिन अजय राहुल से कहता है कि यार कोई ऐसी जगह देख जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस हो। तो राहुल कहता है कि हाँ, एक जगह है ऐसी जहाँ हम फ्री में घूम सकते हैं। वो लोग निकल पड़ते हैं उस जगह के लिए। लेकिन वो जगह बहुत ही ज़्यादा खंडर और बहुत ही ज़्यादा सुनसान थी। लेकिन उन्हें तो एडवेंचर का शौक था, इसीलिए वो तीनों धीरे-धीरे उस किले के पास गए। और जब वो किला सामने से देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा सुनसान और डरावना था। लेकिन उन्हें तो एडवेंचर का शौक था, तो वो लोग उसके अंदर गए। अंदर का नज़ारा बहुत ही अजीब-सा था, बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही थी अंदर। वो लोग अजीब-सा महसूस कर रहे थे। तभी अचानक विजय की नज़र एक दरवाज़े पर गई, जहाँ एक कलावा बंधा हुआ था। विजय ने उस कलावे को खोला, वो देखना चाहता था कि अंदर क्या है, और उसने वो कलावा अपनी जेब में रख लिया। तभी अचानक उस दरवाजे में आग लगी और वो दरवाज़ा पूरी तरीके से खुल गया। वो तीनों उस दरवाजे को खोलकर धीरे-धीरे जब अंदर गए, तो अंदर उन्हें बहुत ही अजीब-सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हो और ऐसा कह रहे हो कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर करके वो लोग आगे की तरफ बढ़ते चले गए। आगे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते वो लोग एक ऐसी जगह पहुँच गए जो कि शायद उस किले की कोई बेसमेंट थी, और उस बेसमेंट के अंदर एक बक्सा रखा हुआ था और उस बक्से पर एक खोपड़ी भी रखी हुई थी। उन लोगों को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन उन लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत होने वाली थी। तभी अचानक राहुल के पास बहुत सारे कीड़े रेंगने लगे, और वो सारे कीड़े जब धीरे-धीरे उसे अपने शरीर पर महसूस होने लगे, तब तक उसका पूरा शरीर कीड़े खा चुके थे। और अब बारी थी अजय की। अजय को ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी चीज़ें उसे काट रही हो, जैसे कोई उसे बहुत बुरे तरीके से डंक मार रहा हो। लेकिन तभी जब उसने अपने फ़ोन की लाइट ऑन की, तो देखा कि वहाँ बहुत सारे साँप थे, और उन सारे साँपों ने अब अजय की तरफ अपने लपेटे लगाने शुरू कर दिए, और वो उसे बुरे तरीके से मार डालते हैं। ये किला कोई आम किला नहीं था। बताया जाता है कि इस किले का जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा दयालु और बहुत ही अच्छा था। वो अपनी प्रजा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि इस राजा का युद्ध किसी दूसरे राज्य के राजा से हुआ, लेकिन वो राजा बहुत ही ज़्यादा घटिया और क्रूर था। उस राजा ने जब युद्ध में इस राजा को हराया, तो उसके बाकी के सैनिकों ने उसकी सारी प्रजा और उसके महल में रहने वाले जितने भी जनता थी, उन सभी को मार गिराया। किसी को जला दिया, किसी को मार दिया, और उन लोगों की रूह वहीं कैद हो गई। वो लोग मुक्ति के लिए तड़प रहे थे। ये सब उस क्रूर राजा ने एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन बाद में पूजा पाठ करके ये जो महल था, इस महल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, और उन सभी आत्माओं को एक बक्से में बंद कर दिया गया था, जिस बक्से को अजय, विजय और राहुल ने खोला था। ये कोई आम बक्सा नहीं था। इस बक्से के अंदर उन सभी जनता की रूह थी, जो कि उस युद्ध में मारे गए थे। लेकिन अब तो इन तीनों ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि इन्होंने एक सुनसान जगह पर आकर उस बक्से को खोला और अपनी ही जान को जोखिम में डाल दिया। अब वो दोनों तो मर चुके थे, लेकिन विजय वहाँ से भाग तो जाता है, और वहाँ उसे जाकर सड़क पर एक बस दिखाई देती है, और वो जाकर उस बस में बैठ जाता है। वो सोचता है कि आखिर वो दोनों मर चुके हैं, तो वो कैसे ज़िंदा है? तभी उसकी नज़र पड़ती है उस कलावे पर जो कि उसकी जेब में था। उसने वो कलावा जब अपनी जेब से निकाला, तो उसने सोचा कि हाँ, उस दरवाज़े पर ये कलावा बंधा हुआ था। शायद हो सकता है मैं इसकी वज़ह से बचा हूँ। वो ये सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में आता है कि अब मुझे इसकी क्या ज़रूरत है। तो वो अपना उस कलावे को अपनी कलाई से निकालता है और उसे फेंक ही देता है। लेकिन तभी अचानक बस थोड़ी-सी दूरी पर ही चलती है, और एक जगह जाकर वो बस रुक जाती है। अब जब वो बस रुकती है, तभी विजय अचानक से देखता है कि ये क्या हो रहा है? आखिर ये बस रुक क्यों गई? लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये बस नहीं, उसकी मौत का कारण है। जो कलावा उसने अपने हाथ से निकाल कर फेंका था, उसी कलावे ने उसको बचा रखा था, क्योंकि ये कलावा पंडितों द्वारा अभिमंत्रित करके उस दरवाजे पर बांधा गया था। लेकिन अब तो उसने अपनी मौत को खुद ही दावत दे ली थी। जो इतनी बड़ी गलती की कि उसने अपने हाथ से वो कलावा निकाल दिया। जैसे ही उसने वो कलावा सड़क पर फेंका, तभी वो बस का ड्राइवर एक बहुत ही भयानक आकृति में बदल गया, और वो बस भी
उस किले वाले खंडर में धीरे-धीरे तब्दील होती चली गई। ये जो किला था, ये एक श्रापित किला था, लेकिन इन तीनों ने एडवेंचरस के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को खुद ही खतरे में डाल लिया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी किसी भी जगह पर ना जाएँ, जिस जगह के बारे में आप लोगों को ना पता हो, क्योंकि आत्माएँ कहीं भी हो सकती हैं, किसी भी रूप में आ सकती हैं। तो बी अवेयर फॉर दिस ऑल द थिंग्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स सो मच।